भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद से भारत अपने डिफेंस पावर को एक्सप्लोर करने के लिए और साथ ही साथ बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कई बड़े और अहम फैसले लेते जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त निकल करके सामने आ रही है कि भारत ने एक बार फिर से अपने रूस के साथ रक्षा संबंधों पर बहुत तेजी से कई बड़े और अहम फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो ना सिर्फ रूस के लिए बल्कि भारत की रूस के साथ अब तक की सबसे बड़ी रक्षा डीलों में से एक बड़ी डील होने जा रहा है। और इस डील से न सिर्फ पाकिस्तान, चीन जैसे देशों को बल्कि सबसे बड़ा झटका अगर किसी देश को लगा है तो वह है अमेरिका। जी हां, इस झटके के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखला भी उठे हैं। साथ ही साथ भारत के साथ जो अमेरिका के बीच में कई रक्षा डीलें थी, भारत ने उस पर भी तगड़ा एक्शन लेते हुए इन डीलों को ठंडे बस्ते में डालने का काम कर दिया है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है भारत के खुद के LCA तेजस मार्क 1 को लेकर के बहुत अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल भारत का तेजस मार्क 1 भारत का पहला खुद का स्वदेशी फाइटर जेट है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और यह अब तक अमेरिका के F404 और अपग्रेडेड F414 इंजन पर उड़ान भर रहा था। लेकिन लंबे समय से अमेरिका ने जिस तरह से भारत को इसके इंजन नहीं पहुंचाए थे, उसको लेकर के अब भारत ने बड़ा एक्शन ले लिया है। दरअसल ये सिर्फ वजह इसकी यही नहीं है, इसके पीछे की एक और कई अहम वजह सामने आ चुकी हैं। लेकिन यह खबर को आप पूरा सुनने के बाद खुशी से झूम उठने वाले हैं, क्योंकि वास्तव में दोस्ती अगर देखनी है तो हमें भारत और रूस के बीच जो सबसे अहम दोस्ती है वह देखनी चाहिए। और इसी कदर से दोस्ती की मिसालें दुनिया सिर्फ भारत और रूस में सबसे नंबर 1 पर रखती है। और ऐसा सिर्फ कुछ कारण नहीं है बल्कि इसके लिए बहुत सारी वजहें हैं। 1971 से लेकर के किस कदर से भारत और रूस ने एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती निभाई है, उसका प्रमाण आज भी अब एक बार फिर से भारत और रूस देने जा रहे हैं। जो कि तेजस मार्क 1 के इंजन को लेकर के भारत रूस के साथ बहुत बड़ी डील को हरी झंडी दिखा चुका है। जी हां, और इसका झटका अमेरिका तक पहुंच भी चुका है। इस डील से अमेरिका को बाहर किया जाना भारत की सबसे बड़ा एक्शन अमेरिका के ऊपर लिया गया है। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और आखिर भारत ने तेजस मार्क 1 इंजन को लेकर के रूस को क्यों अप्रोच किया है, रूस को अप्रोच करने के पीछे भारत को क्या कारण है, आखिर इसके अलावा भी भारत कई देशों को अप्रोच कर सकता था लेकिन भारत ने इसको लेकर के रूस को ही क्यों चुना है। और अब फाइनली इसको लेकर के जब हरी झंडी दोनों देशों की तरफ से दिखाई जा रही है तो यह डील कब तक पूरी होने वाली है और भारत को पहला खुद का रूसी इंजन पर आधारित तेजस मार्क 1 कब मिलने जा रहा है, कई बड़ी अहम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और साथ साथ वास्तविकता में यह डिप्लोमेसी किस तरह से यहाँ पर काम की है उस पर भी बात करेंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक मिनट के लिए बहुत कीमती खबर और अहम जानकारियाँ मिलने जा रही हैं। दोस्तों, भारत अपने खुद के तेजस मार्क 1 को उड़ाने के लिए अब तक अमेरिका के F414 और F404 अपग्रेडेड वर्जन पर आधारित था। और भारत के तेजस मार्क 1 को लेकर के भारत ने अमेरिका के साथ जो करार कर रखा था उसके तहत अमेरिका एक लंबे समय से भारत को इंजन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। दरअसल बात आप नवंबर 2024 की अगर करें तो अमेरिका ने उस वक्त तक भारत को अपने इंजन की पूरी खेप पहुंचा देनी थी। लेकिन वास्तव में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो इस इंजन को बनाती है उसने नवंबर से लेकर के अब तक भारत को कोई भी इंजन प्रोवाइड नहीं किए थे। और इसके वजह से भारत ने काफ़ी लंबे समय पहले भी रूस को अप्रोच किया था। दरअसल बात यहाँ पर रूस को भारत की तरफ से अप्रोच नहीं बल्कि जब तेजस मार्क 1 इंजन को लेकर के भारत ने कई देशों से बात की थी उस वक्त रूस ने भारत को अप्रोच पहले अपनी तरफ से किया था तेजस मार्क 1 के इंजन को लेकर के। लेकिन हाल में जब भारत के यहाँ पर
एरो इंडिया शो बेंगलुरु में आयोजित हुआ था तो वहां पर भी इंजन की कंपनीज भारत में आई थी और सबसे अहम बात चल रही थी तेजस मार्क 1 के इंजन को लेकर के, क्योंकि अमेरिका की तरफ से शेड्यूल्ड डिलीवरी टाइम के अंदर कोई भी इंजन डिलीवर्ड नहीं किए गए थे और इसके बाद से भारत ने रूस को अप्रोच करना शुरू किया था और रूस की सबसे बड़ी जो दिग्गज कंपनी कही जाती है या फिर यूं कह लीजिए कि अमेरिका को भी पछाड़ने वाली रूस की सबसे एडवांस इंजन बनाने वाली कंपनी है यूनाइटेड इंजन लिमिटेड, उसके 177S इंजन को लेकर के भारत ने अपनी तरफ से रूस को अप्रोच किया था और रूस की तरफ से बहुत सकारात्मक दबाव तब भी आए थे और लेकिन भारत ने कुछ कारणों से इस डील में डिले ज़रूर कर रहा था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वह पूरे देश को खुश कर देने वाली है और हम यह भी समझेंगे कि भारत ने आखिर रूस को ही क्यों चुना है। दरअसल आपको बता दें कि अब कंपेयर करते हैं हम अमेरिका के F404 इंजन को रूस के 177S इंजन के साथ, जो कि यूनाइटेड इंजन लिमिटेड की ही कंपनी है। रोसबॉर्न एक्सपोर्ट की तरफ से इस पर भारत से बात हुई थी। आपको बता दें कि यह इंजन बेहद एडवांस, अपने आप में इस लेवल में सबसे एडवांस इंजन है, जो कि अगर थ्रस्ट की बात करें तो यह वास्तव में रूस के सभी इंजन थ्रस्ट में दुनिया के सभी इंजन को मात देते हैं और अमेरिका का यहाँ पर F404 इंजन भी 177S इंजन के इस वर्जन के सामने कहीं भी नहीं टिकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत के लिए सबसे अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इसे तेजस मार्क 1 में भारत को लगाने के लिए और इंटीग्रेट करने के लिए किसी भी तरीके की तेजस मार्क 1 के स्ट्रक्चर में और ना ही इसके शेप में कोई चेंज करना है। यानी कि जिस शेप में भारत ने तेजस मार्क 1 के तैयार कर रखा है उसी के अंदर ही 177S इंजन को लगाया जा सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी और बड़ी बात है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस असल मुद्दे पर जिसकी वजह से भारत ने रूस के साथ यह डील की है। दरअसल अमेरिका की चाल अब हम बात यहाँ पर खुलासे पे करेंगे। अमेरिका ने जानबूझकर भारत को तेजस मार्क 1 इंजन की डिलीवरी नहीं पहुँचाई, जो कि नवंबर तक पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक 2025 के अंत आधा बीतने के बावजूद अमेरिका ने भारत को इन इंजन्स की डिलीवरी नहीं की है। और अमेरिका बेहतर जानता है कि भारत के पास 41 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है और वर्तमान में भारत के पास सिर्फ 31 से 32 स्क्वाड्रन मौजूद हैं, जिसको लेकर भी माना जा रहा है 4 से 5 साल में यह घट के 29 तक रह जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में भारत को फाइटर जेट की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका अपने खुद के फाइटर जेट भारत को बेचना चाह रहा था और इसी वजह से अमेरिका ने भारत को जानबूझ करके तेजस मार्क 1 के इंजन में डिलीवरी में डिले करा ताकि भारत अमेरिका के F-35 इंजन की तरफ अपना इंटरेस्ट बढ़ा सके। दरअसल बात करें तो अमेरिका का नो डाउट F-35 इंजन दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ना तो इसका सोर्स कोड भारत को देने वाला है और ना ही इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भारत को की जाएगी। इसके ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पार्ट ही सिर्फ असेंबल भारत में किए जाएंगे, बाकी यह पूरा का पूरा फाइटर जेट अमेरिका से तैयार होकर के भारत को डिलीवर किया जाएगा। और ऐसे में भारत को अगर अपनी आकाश, ब्रह्मोस या फिर कोई एयर डिफेंस मिसाइल इसमें लगानी होगी तो भारत को अमेरिका से बहुत परमिशन लेनी होगी और ना कि सिर्फ परमिशन बल्कि यह बहुत कठिन भी होगा। ऐसे में भारत को सोर्स कोड की ज़रूरत होगी जिसको अमेरिका किसी भी कीमत पर भारत के साथ साझा नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें भी अमेरिका का यह F-35 रूस के Su-57 से 3 गुना ज़्यादा महंगा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अमेरिका के F-35 को क्यों लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भारत को अपनी कई सारी सीक्रेट जानकारियां भी अमेरिका के साथ साझा करनी पड़ती हैं अगर भारत इस डील को करता तो, और इसी वजह से भारत ने इस डील को नहीं किया था। और वही कारण है कि अमेरिका ने तेजस मार्क 1 के इंजन को डिलीवर भी नहीं किया था। लेकिन अब हाल में पाकिस्तान और भारत के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट के बाद से अमेरिका का असली चेहरा बेनकाब होता दिखाई दे रहा है। जब तक आप ये वीडियो सुन रहे हैं तब तक एक बड़ी खबर भी आप में से कुछ लोग सुन चुके होंगे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है। एक बहुत अहम, आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल एप्पल कंपनी के CEO को लेकर के उन्होंने साफ कहा था कि अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि वो भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं
यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि एप्पल कंपनी अपनी यूनिट को भारत में इस्टेब्लिश करे और भारत में प्रोडक्शन बढ़ाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भारत खुद बहुत कैपेबल देश और वह हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है। और इससे साफ चेहरा अमेरिका का उजागर दुनिया के सामने इस स्टेटमेंट के बाद हो चुका है। और इस बात को लेकर के उनका स्टेटमेंट प्रेस ब्रीफ में जैसे ही सामने आया, इसको लेकर के भारत भी एक्शन मोड में तभी आ चुका था। दरअसल बात यही नहीं है, इसके पीछे भी बड़ी वजह है। जैसे ही बीच भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बीच में आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने IMF के जरिए पाकिस्तान को कितना बड़ा फंड मुहैया कराया, वो भी उस कंडीशन में जब पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध की बड़ी तैयारियां कर रहा था और उस भिखमंगे देश को एक पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो अमेरिका ने उसकी मदद की। जबकि अमेरिका को यहाँ पर पाकिस्तान को उल्टा ब्लैक लिस्ट करना चाहिए था, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम और उनके इमरजेंसी स्थिति को देखते हुए। लेकिन पाकिस्तान को लेकर के अमेरिका का रुख जैसे ही साफ हुआ, इसके बाद से भारत ने साफ समझ लिया कि उसको कहाँ ज़्यादा बेहतर है। वहीं अगर उल्टा देखें तो रूस ने भारत की मदद के लिए क्या कुछ नहीं किया। ऑपरेशन 3 दिन का भले ही रहा, लेकिन उस बीच में रूस ने भारत को अपना सबसे एडवांस युद्धपोत तमाल भारत को भेज दिया। और उसी बीच में रूस ने अपनी सबसे एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल जो सिस्टम, जो मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम था, उसे भी भारत को भेज दिया। और इसी बीच रूस ने यहाँ तक कह दिया कि भारत की ज़रूरत के आधार पर वह भारत के साथ हर दम और हर स्थिति में भारत के साथ रूस खड़ा रहेगा। और इस बात के इस स्टेटमेंट के सामने आने साथ ही पाकिस्तान की ज़मीन हिल चुकी थी। ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि उसके आका चीन की ज़मीन भी हिल चुकी थी। अब यह बात हम खुद बेहतर समझ सकते हैं कि भारत को डील कहाँ करनी चाहिए। और अब बात करते हैं रूस की तरफ से इस इंजन को लेकर के क्या कहा है। दरअसल रूस ने ना सिर्फ 177S इंजन तेजस मार्क 1 में लगेगा, बल्कि इसे लगाने में कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं आने वाली है। और सबसे बड़ी बात, रूस ने खुद कहा है कि इसे मेक इन इंडिया के तहत हम भारत के अंदर HAL की जो यूनिट है उसी के अंदर ही 177 इंजन को डेवलप करेंगे। ना सिर्फ डेवलप करेंगे बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी भारत को कर देंगे, ताकि चीन के और पाकिस्तान के दबाव को कम करने के लिए भारत अपने फाइटर जेट की जो एक ज़ख़ीरा है उसे बढ़ा सके। इन फ्यूचर भारत अकेले दम पर भी 177S इंजन को लेकर के उसके प्रोडक्शन लाइन खुद डेवलप कर सके और अपने तेजस मार्क 1 के लिए बड़ा आधार सुनिश्चित करे। इतना ही नहीं, रूस ने यह भी कहा है कि इस इंजन के थ्रस्ट को अपग्रेड करके हम एमका में भी लगा सकते हैं और यह एमका के लिए बहुत सुपर डुपर इंजन हो सकता है। रूस ने यहाँ तक कहा है कि ना सिर्फ भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएंगी, बल्कि भारत किसी अन्य प्रोजेक्ट में भी अगर मदद चाहेगा, यानी कि अगर खुद के इंजन बनाने के लिए जिस तरह से कावेरी में उसने मदद की है, उस तरह से अगर एमका के लिए भी इंजन बनाने के लिए भारत मदद चाहेगा, तो रूस मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और रूस अपने किसी भी IPR को भारत पर नहीं थोपेगा। इसका मतलब ही जान लीजिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जो कि 177S इंजन का रूस के पास पहले से है, लेकिन रूस ने कहा है कि हम इसे भारत पर अप्लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि भारत चाहे तो 177 इस इंजन को अपना कॉपी करके खुद बना सकता है, या फिर रूस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके खुद तैयार कर सकता है। ना सिर्फ तैयार कर सकता है बल्कि 177S इंजन का नाम बदल करके अपने हिसाब से भारत कुछ भी रख सकता है। इतना ही नहीं, भारत 177S इंजन को किसी दूसरे देश को अगर चाहे तो एक्सपोर्ट भी कर पाएगा, वह भी रूस की परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। इससे बड़ा दिलदार दोस्त कहाँ मिल सकता है। रूस ने जो किया है वह भारत के लिए नहीं बल्कि अपनी दोस्ती के लिए किया है। रूस ने साफ किया है कि सारी दुनिया एक तरफ और भारत के साथ उसकी दोस्ती अलग तरफ रहेगी। और हमेशा भारत के लिए जो उसका स्थान है और भारत के लिए जो रूस के अंदर स्थान है वो बिल्कुल सुरक्षित है। दुनिया में कभी भी इस पर कोई बदलाव और रूस इस पर कोई चेंज कभी भी नहीं देखना चाहेगा। इस बात के बाद से तो दुनिया में लग रहा है दोनों सभी देशों को लेकर के झटके पे झटके लग रहे हैं। अब देखना ये है कि भारत तेजस मार्क 1 को रूस की मदद से कितना एडवांस तैयार करता है। और अब अमेरिका को इसका झटका
और भी ज़्यादा तब लगेगा जब भारत खुद का फाइटर जेट इंजन रूस की मदद से डेवलप कर लेगा। दोस्तों, यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, कल की वीडियो में एक जगह पर गलती से मैंने फ्रांस की जगह पर रूस का नाम ले लिया था, उसके लिए सॉरी। और हाँ, उस जगह पर आप उसे रख करके न्यूज़ समझेंगे तो वह खबर आपके लिए बिल्कुल सटीक है। धन्यवाद दोस्तों।